केजीएफ का नाम सुनते ही रॉकिंग स्टार यस यानी कि रॉकी भाई का ख्याल सबसे पहले आता है। हाल में रिलीज फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन हम फिल्म की जगह आज केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स की बात करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसके दम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। समय की सुई को घुमाते हैं और आपको लिए चलते हैं लगभग 2000 साल पहले, जब गंगेज डायनेस्टी में कोलार का नाम पहली बार अस्तित्व में आया था। कोलार की स्थापना गंगेज डायनेस्टी ने की और इस पर लगभग 1000 सालों तक उन्होंने राज्य किया। कोलार को चोला डायनेस्टी ने 1004 ईस्वी में अपने कब्जे में लिया और इसका नाम बदलकर निकारिली चोला मंडला रख दिया। फिर 1117 ईस्वी में होयसलाज ने चोला को हराकर कोलार पर अपना राज्य स्थापित किया। होयसलाज राजा वीरा सोमेश्वर ने किंगडम ऑफ मैसूर को 2 पार्टों में डिवाइड किया। फिर उन्होंने कोलार को 1254 ईस्वी में अपने बेटे रामनाथ को दे दिया। 14वीं सेंचुरी में रामनाथ ने कोलार को अपना कैपिटल बनाया और मैसूर पर शासन किया। चोला रूल के अंदर किंग उथमा चोला ने रेणुका टेम्पल का निर्माण करवाया। वीरा चोला, विक्रमा चोला और राजा नागेंद्र चोला ने अवामी, मुलबगल और सिटी बेटा जैसे स्टोन स्ट्रक्चर्स बनवाए। चोला डायनेस्टी के समय काफ़ी सारे शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। चोला डायनेस्टी का अंत 1116 ईस्वी में हुआ, लेकिन इतिहासकार बी लुइस राइस के अनुसार चोला डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस को बर्बाद या फिर अनसुना किया गया है। विजयनगर एम्पायर ने कोलार पर 1336 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक अपना शासन किया। फिर 17वीं शताब्दी में कोलार पर मराठा शासन की शुरुआत हुई। 1720 ईस्वी में कोलार सीरा प्रोविंसेस के अंदर था और उसके शासक फत मोहम्मद थे, जो कि हैदर अली के पिता थे। साल 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोलार को फिर से अपने कब्जे में लिया और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम के तहत मैसूर को वापस कर दिया। कोलार गोल्डफील्ड बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्ष 1902 तक इंडिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले गोल्ड में 95% अकेले कोलार गोल्ड फील्ड से आता था। दुनिया में गोल्ड के इंपोर्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले चाइना आता है, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर है। केजीएफ दुनिया के कुछ गहरे सोने की खदानों में से एक है। 1980 से 1990 के बीच 3 किलोमीटर तक की इसकी खुदाई की गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है पहले सोना ऊपरी सतह में ही मिल जाया करता था, पर 1980 तक आते आते यह सतह के लगभग 3 किलोमीटर नीचे तक चला गया। सन 1885 में इंग्लैंड की कंपनी जॉन टेलर्स एंड सन को सोना निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यहाँ की वेदर की वजह से ब्रिटिशर्स इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहते थे। साल 1902 में कोलार में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, जो कि ब्रिटिश द्वारा राज किए गए किसी भी एशियन शहरों में सबसे पहली थी। आज़ादी के बाद भी 1954 तक केजीएफ से ब्रिटिश कंपनी ही सोना निकाल रही थी। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1970 में बीजीएमएल यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इसे अपने हाथों में लिया और इससे सोना निकालने का काम शुरू किया। साल 1989 आते आते तक कंपनी कर्जदार हो गई और कंपनी ने एम्प्लॉय की संख्या को घटाकर 8800 से 3500 कर दिया। फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया और सरकार ने इसे पूरी तरह से 2001 में बंद करने का फैसला ले लिया। जब केजीएफ पर ब्रिटिश का राज था तो उस वक्त प्रॉपर क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स और हाउसेस बने थे जो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस के लिए होते थे। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए ब्रिटिशर्स ने कावेरी नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना रखा था। गौर की बात है, केजीएफ में सोना निकालने के लिए 100 साल पहले लगाए गए मशीन्स 1995 तक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। एक सर्वे के अनुसार केजीएफ में 120 साल तक चले गोल्ड एक्सट्रैक्शन वाले काम में लगभग 6000 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक वक्त केजीएफ में 10,000 लोग काम करते थे और कभी भारत में इतना सोना पैदा हुआ करता था कि दूसरे जगह से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हालात इस कदर है कि यहाँ के लोगों को काम करने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है और ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं। इसकी वजह है बीजीएमएल का बंद होना। आइए जानते हैं बीजीएमएल क्यों बंद हो गई। बात करें तो 1880 में अगर 1 टन लो ग्रेड ओर्स को यील्ड करते थे तो 47 ग्राम सोना निकलता था। तो 1980 तक आते आते 1 टन लो ग्रेड ओर को यील्ड करने में मात्र 3 ग्राम ही सोना निकल पाता था। कंपनी को जितना पैसा सोना निकालने में लगता था उससे कहीं कम पैसा उसे निकाले गए सोने से मिलता था। अचानक से कंपनी के बंद हो जाने से लेबर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हालात नर्क से भी बदतर हो चुके हैं। गोल्ड माइंस के बंद हो जाने से देश पर गोल्ड इंपोर्ट का प्रेशर बना हुआ है। कोलार में पायरोक्लास्टिक रॉक मिलते हैं जो लावा से बनते हैं। ये कोलार का एक एडिशनल फैक्टर भी है। कोलार में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। बीजीएमएल के बंद हो जाने के कारण हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
इलेक्ट्रिसिटी ना की मात्रा में आती है और जो पीने वाला पानी आता है वो पीने के लायक भी नहीं रहता है। सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता इन लोगों के पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती। कोलार के 15 से 20% एरिया पर माइनिंग से निकाले गए टॉक्सिक वेस्ट है जो आज 42 मीटर ऊंचे पहाड़ की तरफ बने हैं और वो लगभग 20 साल से वैसे ही खड़े हैं। इन पहाड़ों पर साइनाइड, सिलिका, कॉपर सल्फेट और सोडियम सिलिकेट जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो चुके हैं और बारिश के कारण वेस्ट बहकर खेतों में चले जाते हैं, जिसके कारण फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। कोलार में जो मजदूर काम करते थे वो सिलिकोसिस और लंग्स कैंसर से ग्रसित पाए जाते थे। फिलहाल केजीएफ के लोग सरकार से लगातार सिफारिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बेंगलोर ना जाना पड़े। इसके लिए सरकार यहाँ पर कोई नई डेवलपमेंट या एक्टिविटी प्लान करे। इस पर कर्नाटक गवर्नमेंट प्लान कर रही है और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। ये 2021 की न्यूज़ है, फिलहाल इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। लोगों का सुझाव है यहाँ पर सोलर प्लांट बनाया जाए या जो लोग इतनी लंबी खुदाई वाले माइनिंग्स देखने का शौक़ रखते हैं उनके लिए टूरिस्ट पार्क बनाया जाए। भारत गोल्ड माइंस के एम्प्लॉयज़ ने कोर्ट में केस कर रखा है कि माइंस के बचे पार्ट पुर्जों को बेचकर एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जाए और इसके बाद ही कोई डेवलपमेंट का काम हो सके। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।